हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती है। आज की स्टोरी का नाम है हाँ या ना। सुबह की सुरमई रोशनी में मैं और सम्यक, मौसम में अच्छी खासी ठंड थी। रास्ता जितना घुमावदार उतना खूबसूरत। मैं अपने उड़ते हुए बालों को संभालते हुए रास्ते पर नजर गड़ाए दूर तक फैली वादियों को देखकर मुस्कुरा रही थी, और वो मुझे देखकर। हम होटल पहुंच चुके थे। कुछ देर रेस्ट के बाद होटल से निकलकर थोड़ी दूरी से ही मुझे बाहर घूमना था। देखो कितनी बर्फ गिरी हुई है, कितना प्यारा मौसम है। जब हम बाहर आए तो नजारा जन्नत से कम नहीं था। पहाड़ों के बीच सूरज जा रहा था, दूर दूर तक बर्फ और ठंडक थी। उस रास्ते पर भीड़ कम थी, पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। हम चले जा रहे थे। बीच बीच में पड़ने वाले फूल और पत्ते देख रही थी मैं, और वो 2 कदम आगे मुझे पुकार रहा था, चलो अब क्या कर रही हो, कहाँ रुक जाती हो बीच बीच में। यार तुम यहाँ मेरे साथ घूमने आई हो या अपनी थीसिस में रिसर्च करने? जहाँ पेड़ पौधे देखे नहीं, फूल देखे नहीं, पता नहीं क्या छानबीन करने लग जाती हो। बेचारे पेड़ पौधे, पत्तियां और फूल भी। श्रीनगर की उस लकड़ी के काम से सजी वुडन फ्लोर वाले कमरे में सफेद बिस्तर, आसमान गहरा नीला। होटल की खिड़की से दूर तक फैला हुआ आसमान अच्छा लग रहा था। वो एक अलग दुनिया थी। चौराहे पर दोनों तरफ बाजार था। सारी रंगीनियत मुझ में रंग भर रही थी। अंधेरा होते होते दूर बहती नदी की कहीं हिलोर भरती आवाजें। रियली आई लाइक इट, आई रियली लाइक दिस साउंड सम्यक, कहकर मैंने उसके कंधे पे सर रख दिया और हाथों में उसका हाथ थाम लिया था। खिड़की के बाहर उन नजारों को देखकर बस मैं एक सुकून की सांस ले रही थी। बस यहाँ से देखा जाए तो कल ही की तो बात लगती है ना, कि हम कैसे इतना वक्त गुजार चुके एक दूसरे के साथ। हमारी लव मैरिज हुई थी। जब एक दूसरे के बिना जीना बेमानी लगने लगे तो साथ रहने से अच्छा रास्ता कोई नहीं होता। पर एक रिश्ते को बनाने के लिए न जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ा दी थी हमने, या कहूं तो अपनी बलि चढ़ा दी थी हमने। हर रिश्ते की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। कोई एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से बड़ा हो ही नहीं सकता। पर जब जीवन साथी को चुनने का वक्त आता है तो एक और तमाम उम्र होती है, और एक और वो एक छोटा सा पल, जब जिंदगी को दांव में रखने के लिए हाँ या ना डिसाइड करना पड़ता है। बस एक हाँ या ना। एक और सम्यक के सवालों के जवाबों में मुझे हाँ या ना चुनना था, और एक और अपने पापा के सवालों के जवाब में हाँ या ना चुनना था। इन हाँ या ना का तराजू जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। हाँ या ना के दोनों तलों पे ही बहुत कुछ पड़ा रहता है। खुशी और गम की तरह का ये तराजू, धूप और छांव की तरह का तराजू, सुकून और उम्र भर की बेचैनी का तराजू। जिंदगी और मौत से भी बदतर जिंदगी में से चुनने को कहा जाए तो क्या चुनेगा कोई? या मौत और अपनी पसंद की मौत पूछी जाए तो क्या चुनेगा कोई? पर हमने चुनी थी उस हाँ या ना में से एक हाँ। समाज के बेमायनों के मायने से नाराज थे घर वाले तैयार नहीं थे हमारी शादी के लिए, और हम तैयार नहीं थे अलग होने के लिए, अलग होकर जीने के लिए। कैसे कोई मरे हुए जानवर से खाल खींचकर निकाल देता है, मुझे आज तक समझ नहीं आता कि लोग प्यार को भूलकर किसी और की राह में निकलने को कैसे तैयार हो जाते हैं, और फिर उस राह में खुशियों का इंतजार और आशा भी करते हैं कि यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, खुशी भी, सुकून भी, प्यार भी। अगर हाँ या ना में से चुनना ही जाता है तो फिर उस हाँ का क्या मोल है जो हमने अपने आप से की है? जिंदगी भर अपनी ही लाश को ढोने से बेहतर है उस हाँ को ढोना जो हमने लिया है। या तो वो हाँ लगी जो मुझे सम्यक के सवालों के जवाबों की तरह देनी थी। ये बात 100% सच है
कि दिल के रिश्तों को समझने वाले कभी रिश्तों की दुहाई नहीं देते। रिश्तों के जाल एहसासों के धागों से बड़े नहीं होते जो हमें बंधक बना के रख सके। रिश्ते दिल से जुड़े हों तो सुख दुख भी क्षण भंगुर होते हैं, वरना तमाम उम्र ये जानने में निकल जाता है कि क्या चाहिए था और क्या मिला, और इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हाँ या ना के इस मोड़ पे हर कोई अपना अपना रास्ता चुन ही लेता है। मेरा भी वक्त था जब मैंने सम्यक को हाँ और घर वालों को ना कहा था। बहुत बड़ा डिसीजन था वो। पूरी दुनिया बदल गई थी, या कहूं कि मेरी आधी दुनिया मुझसे छिन गई थी। आंसुओं और गुस्से के सैलाब से ज्यादा तेज थी दिलों के टूटने की आवाजें, सपनों के टूटने की आवाजें, विश्वास की आड़ में रखे भावनाओं की आवाजें। सपने मेरा साथ छोड़ दिया था उस दिन, और मैंने सम्यक का साथ देने का फैसला किया था उस दिन। पुराने रिश्ते कैसे कोई तोड़ सकता है? मैंने उनका दिल तोड़ा, उनको नहीं समझा, उनका मान नहीं रखा, उनकी परवरिश को झुठला दिया था मैंने उस दिन। शायद ये वो सोचते थे, पर मैंने अपनी जिंदगी बचा ली थी, अपनी आत्मसम्मान, अपने सपने बचा लिए थे उस दिन। पराया तो मुझे हर हाल में होना था एक दिन, तो क्यों ना अपने शरीर और अपनी आत्मा को एक ही तराजू में रखूं? क्यों उनको अलग करूं? क्यों आधी जिंदगी जीऊं? क्यों? खैर, आधी तो अब भी है परिवार के बिना, पर अपनी आत्मा का रोज छलनी होने देने से ज्यादा अच्छा है ये हाँ। लाइफ में बहुत से मोमेंट आते हैं जब हम एक हाँ या ना में फंसे रहते हैं, पर जब उबरते हैं सही डिसीजन के साथ तो सुकून मिलता है। अगर गलती भी हो तो डिसीजन तो कम से कम हमने लिया था। ब्लेम हमारा है, हमारा खुद का, वरना सारी जिंदगी दूसरों पे गलतियां डालना, ब्लेम करना इंसान की तो फितरत है ही। आज खिड़की के बाहर उसके कंधे पे सर रख कर देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये वादियों की ठंड उस हाँ या ना जैसी नहीं थी। चारों तरफ पड़ी हुई बर्फ, होटल के एक रूम में जलता फायरवर्क और आड़ी तिरछी तस्वीरें मुझे सुकून दे रही थी। अपने हाथ में सम्यक का हाथ थामे मैं, और मेरा हाथ थामे पुरानी यादें।